दिल्ली के लाल किले पर हुए कार ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों की नज़र अब फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज़्यादा डॉक्टर्स और स्टाफ पर है। कई लोग जांच से पहले ही कैंपस छोड़कर चले गए हैं। आतंकी उमर उन नबी के यूनिवर्सिटी से जुड़े होने के संकेत मिले। एनआईए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, यूपीएटीएस, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार यूनिवर्सिटी में मौजूद है। जांच चल रही है। जिन लोगों पर शक और शुबा हो रहा है उनसे पूछताछ की जा रही है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा और कस गया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस यूनिवर्सिटी पर एक्शन एजेंसियों का तेज है। आतंकी डॉक्टरों की पनाहगार रही फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का एक्शन जारी है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका सामने आने के बाद एनआईए और ईडी जांच कर रही है। इसके तहत ईडी ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को कस्टडी में लेकर पूछताछ की है। खुलासा हुआ है कि सिद्दीकी ने 415 करोड़ रुपए का घोटाला किया। सिद्दीकी विदेश भागने की फिराक में था। ईडी के मुताबिक सिद्दीकी का परिवार खाड़ी देशों में बसा है। सिद्दीकी के मोबाइल को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जवाद सिद्दीकी गिरफ्तार नहीं होता तो विदेश भाग सकता था। 90 के दशक के बाद अल फलाह ग्रुप ने तेजी से तरक्की की। ग्रुप की वित्तीय स्थिति और उसकी संपत्तियों के बीच बड़ा अंतर ईडी को मिला है। जवाद के मध्य प्रदेश में बने महू में मकान को अवैध घोषित किया गया है। मकान पर नोटिस चस्पा कर 3 दिन के अंदर अवैध हिस्सा ध्वस्त करने को कहा गया है। ईडी की पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावनाएं हैं। 2014 और 15 से लेकर 2024-25 तक यूनिवर्सिटी ने करोड़ों रुपए की आय दिखाई। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को गलत दावे दिखाकर इतनी बड़ी रकम ली। ज्यादातर राशि उन कंपनियों में ट्रांसफर की गई जो जवाद सिद्दीकी के परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड है। जांच के दौरान 50 बैंक अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं। मोदी जी की सरकार में आतंकवाद और आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं है जी। उनको जड़ से खत्म किया जा रहा है। चाहे आतंकवाद हो चाहे नक्सलवाद हो, सबको मोदी सरकार में तबाह किया जा रहा है। इसलिए कोई भी गुनाहगार जो भी इस आतंकवादी घटना में संलिप्त है, वो अगर पाताल में भी छिपा है, जैसा हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, तो उसको पाताल से भी खोद कर लाया जाएगा। एजेंसियों का फोकस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और पूर्व छात्रों पर है। करीब 200 डॉक्टर स्टाफ एजेंसियों के रडार पर है। महाराष्ट्र एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल मिलकर उन लोगों की लिस्ट खंगाल रही है जिनका नाम पहले भी किसी आतंकी मॉड्यूल या संदिग्ध नेटवर्क में आया है। जांच में यह खंगाला जा रहा है कि विस्फोट में शामिल मास्टरमाइंड का कनेक्शन यहां से पढ़े लोगों से था। पुराने छात्र और मौजूदा स्टाफ और फैकल्टी सब रडार पर है। देश की राजधानी में ब्लास्ट के बाद शिक्षा संस्थानों के दुरुपयोग को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी एक अकादमिक इंस्टीट्यूट था या फिर एक संगठित आतंकी मॉड्यूल की एक ढाल? एआईयू ने यूनिवर्सिटी की सदस्यता निलंबित कर दी है। यूजीसी के नाम पर फर्जी मान्यता दिखाने को लेकर भी एफआईआर दर्ज हुई है। इन सब के बीच एजेंसियां लगातार एक्शन मोड में है। सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में सतर्कता बढ़ाई है। यूपीएटीएस ने पीलीभीत के मेडिकल कॉलेजों से जानकारी मांगी है। छात्रों और स्टाफ की जानकारी यूपीएटीएस ने मांगी है। यूपीएटीएस ने जांच का दायरा नेपाल सीमा से सटे जिलों तक पहुंचा दिया है। इस प्रकार की कांग्रेस के जो नेता हैं, अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। आज प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधित करते हुए कहा था, आज पूरा देश और सरकार जो इस घटना में लोग मारे गए हैं उनके साथ हमदर्दी है। और आज हिंदुस्तान एक ताकतवर देश है। जिस प्रकार से पीछे इंसिडेंट हुआ था
ऑपरेशन सिंदूर करके प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह भाई ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। तो निश्चित तौर से आज हमारी जो फोर्सेज हैं बहुत एक्टिव है। जिस प्रकार से फरीदाबाद में कितने भारी मात्रा में बारूद को पकड़ा है, तो इसलिए कांग्रेस के लोग इस प्रकार के बयानबाजी अनाप शनाप देते रहते हैं। दिल्ली धमाके का सीधा कनेक्शन फरीदाबाद की इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ता है। आतंकियों का कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से मिला। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कई लोग टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बने। कौन कौन थे इस नेटवर्क में और उनकी क्या थी भूमिका, ये देखिए। नाम डॉक्टर उमर, वही शख्स जिसने विस्फोट वाली कार चलाई थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। नाम मुजम्मिल शकील, ये भी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर थे। इसी के पास भारी विस्फोटक फरीदाबाद में मिला। नाम शाहीन शाहिद, यूनिवर्सिटी में डॉक्टर, जैश ए मोहम्मद के महिला विंग को सेटअप करने में शामिल। नाम डॉक्टर निसार उल हसन, एक और डॉक्टर जो यूनिवर्सिटी से जुड़ा मिला। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। टेरर मॉड्यूल से सीधा लिंक मिला है। मिर्जा शादाब बाई, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का एक पूर्व छात्र, 2008 के दिल्ली और अहमदाबाद ब्लास्ट में नाम आया। दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों ने सबूतों की परतें खोलनी शुरू की हैं। सबसे चौंकाने वाला लिंक सामने आया है अल-फलाह यूनिवर्सिटी से। यहीं से जुड़े कई डॉक्टर, शिक्षक, पूर्व छात्र और संदिग्धों की लिस्ट तैयार हो रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े इन नामों ने दिल्ली धमाके की जांच को बिल्कुल नई दिशा दी है। ईडी, एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीमें इन सभी के नेटवर्क, फंडिंग और बाहरी कनेक्शन की गहराई से पड़ताल कर रही है। आने वाले दिनों में इस केस में कई खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।